उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। सुबह समोरबाग पैलेस में उनके अंतिम दर्शनों और अंतिम यात्रा के दौरान उनके रिश्तेदार, पूर्व राज परिवार के सदस्य, मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरा शहर उमड़ पड़ा। महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और मेवाड़ ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। ये थे उपस्थित। अंतिम दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़, सीपी जोशी, श्रीचंद्र कृपलानी, महेंद्र सिंह मेवाड़ के काकीसा, महेंद्र कुमारी शिवरती, महेंद्र सिंह मेवाड़ की बहू और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़ की बहन डॉक्टर मधुलिका, शिवरती परिवार की शैलजा सिंह, पूर्व गृह मंत्री कमलेंद्र सिंह पत्नी आदि मौजूद थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ का राजनीतिक जीवन। महेंद्र सिंह ने साल 1989 में भाजपा के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनको 3,97,056 वोट मिले और उनके सामने कांग्रेस से निर्मला कुमारी थीं, जिन्हें 2,05,318 वोट मिले। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में महेंद्र सिंह ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन वे चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भाजपा के जसवंत सिंह जसोल से हार गए। जसवंत सिंह को 2,56,166 और मेवाड़ को 2,37,748 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 1996 में महेंद्र सिंह मेवाड़ को कांग्रेस ने फिर टिकट दिया। इस बार वे भीलवाड़ा से भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया से हार गए। उन्हें 1,95,522 वोट मिले और भेड़िया को 2,12,731 वोट मिले थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ की जीवनी। महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के देहावसान के बाद 19 नवंबर 1984 को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का राज तिलक कर श्री एकलिंग नाथ के दीवान की गद्दी पर आसीन किया गया। पुरातन एकीकृत भारत संघ के निर्माण के लिए स्थानीय राजाओं की सहमति से उनकी पुरातन रियासतों का भारत में विलय हो गया। इसके बाद भारत संघ में विलीन रियासतों को भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से चिन्हित कर राज्यों का निर्माण किया। रियासतों के विलय के बदले पूर्व राजाओं को भारत सरकार द्वारा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप विशेषाधिकार, वार्षिक विशेष धनराशि, राजभत्ता, निजी कोष की व्यवस्था की गई। महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने पर्यटन एवं होटल व्यवसाय के भविष्य में विकास को ध्यान में रखते हुए 1960 में गार्डन होटल व लेक पैलेस होटल का निर्माण करवाया। महाराज कुमार महेंद्र सिंह जी ने उसी समय से इस व्यावसायिक कार्य को संभालना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति और विरासत के संरक्षक संवर्धन के लिए महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ एवं महाराज कुमार महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 20 अक्टूबर 1969 को मेवाड़ राजमहल परिसर में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंतर्गत एक संग्रहालय की स्थापना की। सहयोग से उसके कुछ ही अंतराल में वर्ष 1971 में संसद में 26वां संविधान संशोधन पास करके भारत सरकार ने पूर्व रियासतों के राजाओं के विशेषाधिकार, विशेष वार्षिक धनराशि, निजी कोष के रूप में और राजभत्ता दिए जाते थे, वे भी बंद कर दिए। वर्ष 1969 और 70 में पिछोला झील के मध्य स्थित जग निवास पैलेस और उसके बाद लेक पैलेस होटल का कार्य हुआ। लेक पैलेस होटल को 5 सितारा होटल का दर्जा प्राप्त हो गया था। उसके आधुनिक प्रबंधन का कार्य महाराज कुमार महेंद्र सिंह मेवाड़ की सूझबूझ से ही संपन्न हुआ। वर्तमान में उदयपुर विश्व में पर्यटन उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित है। उसके सूत्रधार महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ हैं। जानिए कैसे होता है राजघराने के सदस्यों का अंतिम संस्कार। मेवाड़ संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार उदयपुर के आयड़ में स्थित पवित्र गंगू कुंड है। इसी गंगू कुंड के पास महासत्या है, जो राजकुल का अंत्येष्टि स्थल है। यहाँ सबसे पहले महाराणा अमर सिंह प्रथम का दाह संस्कार हुआ था। इसके बाद से राजकुल का अंत्येष्टि स्थल बना। अध्ययन से पता चलता है कि महासत्या अपने आप में एक संस्था है और अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने कलेवर में समेटे हुए हैं। महाराणा के देवलोक होने पर गंगा जल से स्नान कराया जाता है।
केसरिया पोशाक पहना दी जाती है। कुछ आभूषण, ढाल, तलवार धारण करवाए जाते हैं। मृत्यु की सूचना फैलते ही घड़ियाल और नक्कारे बंद हो जाते हैं। सारे शहर में सभी कार्य बंद हो जाते हैं। राजमहलों में एवं सरकारी विभागों में ताले लग जाते हैं और चाबियां एकत्रित कर ली जाती हैं। 4-5 दरबारियों का आयोग महासत्या पहुंचकर वहां दिवंगत महाराणा के दाह संस्कार तथा डोल उतारने के स्थान का चयन करते हैं। वहां सफाई करके उसे गौमूत्र, गोबर एवं लाल मिट्टी से लीपा जाता है। इस कार्य को भूमि शुद्धिकरण कहा जाता है। इस कार्य के लिए कर्मसिंह नागदा के वंशज नियुक्त थे। महाराणा के देह त्याग के फौरन बाद उन्हें बैठक दे दी जाती है जिससे डोल में बिठाकर ले जाया सके। महाराणा के इंतकाल का पेटियां, चांदी की थाली, कटोरी व एक स्वर्ण मोहर के साथ जगदीश मंदिर भेजा जाता है। महाराणा के शव को छूने और महासतियों तक ले जाने का कार्य बड़े पुरोहित और उनके बंधु ही कर सकते हैं। विवाह के समय दूल्हे को जो श्रृंगार कराया जाता है वही महाराणा के शव को करवाया जाता था। केवल मोड़ नहीं बांधा जाता था। राजसी पोशाक एवं आभूषणों के साथ ढाल, तलवार भी डोल में रखे जाते थे। ये आभूषण उतारे नहीं जाते थे, वह चिता के साथ ही भस्म हो जाते थे। महाराणा की शव यात्रा के लिए डोल तत्काल बनाया जाता था जिसमें बेटी मुद्रा में सवारी दिल्ली दरवाजे से निकलकर महासत्या पहुंचती थी। मार्ग में शव यात्रा के विश्राम स्थल तक रुपयों की उछाल की जाती थी। महाराणा की शव यात्रा में ज्येष्ठ कुंवर नहीं जाते थे, अतः मुखाग्नि देने के काम संग्राम सिगोत रणावतों के ठिकाने पीलाधर वाले करते थे। परिवारजन एवं जनता में भदर होने की परंपरा थी। दाह संस्कार पूर्ण होने पर सब लोग लौट जाते थे। उसी क्षण से चितास्थल का पहरा शुरू हो जाता था। यह कार्य सिरोही से आए देवड़ाओं की कर्मावत खाप का परिवार करता था। इनका आगमन महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ था। इस परिवार के वंशज नंगी तलवार लेकर 12 दिन तक चौकसी करते थे। कुछ जेवर भी इनकी सुरक्षा में रहते थे।